पाकिस्तान ऐसे इलेक्शन का हॉक्स इलेक्शन का तामल नहीं हो सकता। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी, नहीं दी। अब हमने अवाम के जोर पे अपनी फील्ड खुद ही बना ली है। लोगों को हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में ले आते हैं, पर्चे मुझ भी हो रहे हैं, आपको इल्म है, जो भी कन्वेंशन होता है पीछे पर्चा निकल आता है। तो लिहाजा मैं हर केस में अदालत में, अली खान बेंच में, बंगू बेंच में, पेशावर हाई कोर्ट में, यही मेरा काम आजकल रह गया है कि अपने मुकदमे बनाता हूँ और अदालतों में बतौर मुल्जिम खड़ा हूँ। मरवत साहब, आज जो है बाबर साहब भी बाहर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उनको चैलेंज करना है, इस हवाले से कहते हैं अगर चैलेंज करेगा, उनके पास कोई जवाब होगा तो अदालतों में जाएगा, अदालतों में हम देखेंगे। मैं चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामलात में मुलविस नहीं था, मैं ये कन्वेंशन के सिलसिले में सवाबी किया हुआ था, तो मुझे इल्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। मेरी अभी चेयरमैन जो नौमुंतखब चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर साहब से मेरी मुलाकात, उनको मुबारकबाद दी, मुख्तसर सी मेरी बात हुई। बाकी फोन बहुत सारे आए हैं, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, क्या सलाह। मरवा साहब, एक चीज के बिला मुकाबला एक कैंडिडेट मुंतखब हो जाता है किसी पार्टी का चेयरमैन, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? कानूनी क्या इसकी हैसियत है आपका? यहाँ पे तो बस पीटीआई वाली तो हर चीज चैलेंज हो सकती है। मरवा साहब, ये बताइएगा कि पार्टी के अंदर कितनी सकत है, जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पार्टी से हटाया जा रहा है, इस वक्त वकला ही रह गए, तो आप वकला के अंदर कितनी सकत है कि वो पार्टी के साथ खड़े रह सकते हैं? देखिए, सकत जो है वो दारोमदार हैं हर शख्स की अपनी साख्त पे, एनर्जीज पे, उसकी ग्रूमिंग पे। अगर और हिम्मत जो है ना वो अपने अंदर से होती है, ये कोई दाएं बाएं से नहीं आती है, ना कोई यहाँ आप पे नाजिल होती है। अगर आदमी अपने तय फैसला कर लेना मैंने ये काम करना है, तो हिम्मत है। और अगर आप लोगों से हिम्मत मांगेंगे ना कि जी फलां मुझे कोई हौसला देगा, ये लोगों से मांगने वाला सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हर शख्स ने, जिस तरह आज आम वर्कर आया था, तमाम नाकों को तोड़ के, तमाम लाठियाँ का के, टीयर गैस का के, लेकिन जलसे में पहुंचा हुआ था। भीड़ में आपने देखा गोलियाँ चली हम पे, वहाँ टीयर गैस हुआ हम पे, लेकिन हमारे वर्कर पहुँच गए। कल अपने मर्दान में मैं जा रहा था, देखा आपने, वो मुझे रोक रहे थे, मुझे मेरे साथ जो है ज़बरदस्ती वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। मेरे रोड पे उन्होंने जो है वो खारदार तारी बिछाई हुई थी, लेकिन जब मेरे अंदर ये दिल थी, इसी तरह भीड़ में तेमरगरा से शुरू हुए साहिबाबाद तक ये 2 घंटे का सफ़र हमने टीयर गैसों में किया, लेकिन एक जेन में थी ना, 5 महीने मोटरसाइकिल बदले, 4 गाड़ियाँ बदली, लेकिन पहुँचना था। तो ये आपकी अगर फर्म डिटर्मिनेशन हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आज अवाम के जोर पे चारसद्दा, करक, स्वात, बुनेर, धीर, ये सवाबी, मर्दान, हर जगह पे हमने कन्वेंशन किए। ना हमें एक सिपाही तक की सिक्योरिटी दी गई। कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कि उन्होंने ये भी तर्स किया हो कि कहीं कोई दहशतगर्द, जबकि मैं आपको बता दूं, जिस कन्वेंशन में जाता हूँ मुझे हुकाम की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी आपके पीछे खुदकश आ रहा है। और मैंने कहा कभी तो मुलाकात हो जाएगी, आने दो भाई। मैंने एक सवाल किया था वहाँ पे इलेक्शन कमीशन, जब आपका वहाँ पे इंट्रा पार्टी हुआ, वहाँ पे एक पुलिस अफसर आए हुए थे, मैंने उनको कहा कि आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स को क्यों पकड़ते हो, क्या आपके पास जवाब है? उनका जवाब था कि आप एनओसी नहीं लेते, उनकी जो निगरान हुकूमत है उसकी वजह से इजाज़त नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम गिरफ्तार करने पर मजबूर हैं। जी, वो एनओसी जो है ना, पूरे 10 दिनों में जमीयत उलमा इस्लाम ने 3 जलसे किए। भुट्टो जरदारी साहब गए, दीर में प्रोग्राम किया उन्होंने, नौशेरा में किया, पेशावर में जलसे किए, इसके अलावा जुमात इस्लामी के 8 इवेंट हुए। ये 10 दिनों की बात बता रहा हूँ। उस दिन में हमने हाई कोर्ट में भी बताया, एएनपी के जलसे जारी हैं, सबको एनओसी मिल रहे हैं, बस हमारे लिए इन्होंने हराम किया हुआ है, तो अपने ये भी यही रखें। मरवा साहब, एक सवाल है, पार्टी मुश्किलात का शिकार है, खान साहब बंद है, वाइस चेयरमैन भी बंद है, और ये तसर ये दिया जा रहा है कि वकला के अंदर धड़ेबंदी की जा रही है। धड़ेबंदी तो पहले से थी, वो कौन, लेकिन इसको मिल बैठ के, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिल बैठ के तमाम वकला को एक प्रेस रिलीज जारी कर दे तो बेहतर नहीं होगा पार्टी के लिए? देखिए मेरी अर्ज सुन लें, ये वकला बड़ी मुश्किल मखलूक है, इनकी धड़ेबंदी जो है ना क़यामत आ जाएगी, खत्म नहीं होगी। मरवा साहब, ये बताइएगा कि आपने पेशावर के अंदर कन्वेंशन किया, वहाँ पे इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाए,
पाकिस्तान के सबसे पुराना जो शहर है वो इस टाइम लाहौर है, वहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात है, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि पंजाब से आपके साथ लोग जो हैं वो छोड़ गए, हिमायत खत्म होगी और KPK में अभी बरकरार है, कहीं ये मैसेज तो नहीं देना चाह रहे थे? AP में हमें ये कम से कम एक मॉरल सी स्ट्रेंथ थी कि जी क्योंकि वो जो इलाका था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉपुलरिटी है, वर्कर थे, और हमें अंदेशे थे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमने अपने तई अपनी विजडम के मुताबिक एक बिलीव चूज़ किया, और ये पार्टी के अपने मामलात होते हैं जिसका इलेक्शन कमीशन या किसी और से कोई ताल्लुक नहीं होता। शेर अफजल साहब, पार्टी के खिलाफ जब भी कोई फैसला आता है तो आप उसको मुस्तरद कर देते हैं, लीगल टीम ये भी कहती है कि फैसले कहीं और से आते हैं, दूसरी जानब आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं, कल खत भी लिखा गया, क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है? अब उम्मीद तो हम लगाए बैठे हैं, देने वाले पे हैं कि देते हैं या नहीं देते हैं, अब ये न पूछना कि क्या। कैंपेन कर रहे हैं, मुकदमा की तफसील है आपके पास? 18 मुकदमे मेरे खिलाफ अल्लाह के फजल बहुत शुक्रिया सर और शाह जी, बहुत शुक्रिया। मेहरबानों की मेहरबानी से दर्ज हो चुके हैं, लेकिन ये जिनमें मैंने अदालत में रजू किया हुआ है। अब कोई अननोन हुए हैं, खुफिया रखे हैं, मैं अनकरीब दोबारा रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले पेशावर हाई कोर्ट में ये रेड की कि मुझे तमाम मेरे खिलाफ मुकदमात की तफसील दी जाए, वो डिस्पोज ऑफ हो गई। इस दौरान जरूर उन्होंने कुछ खुफिया रखे होंगे ताकि जरूरत के वक्त काम। ये बताइए, चेयरमैन PTI की अडियाला जेल में कोई मुलाकात हुई है? इस हवाले से कुछ बात चल रही है? किसी से भी मुलाकात हुई है? किसी से कुछ ऑफर किया गया जी, उनको? ये तो जब से खान साहब जेल में गए हैं ये र्यूमर्स और मीडिया खबरें चला रहे हैं, फलां हो गया फलां हो गया, किसी से भी मुलाकात नहीं है, ये सब र्यूमर्स है और झूठ है। खान साहब से कोई तब मिल सकेगा जब वो इसकी इजाजत देंगे, उन्होंने न किसी को इजाजत दी है न वो मिलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को आपने पहले एक और नाम बताया, मरियम औरंगजेब साहिबा का, नहीं दोनों को इकट्ठे करते हैं ना। गुजारिश ये है तो मरियम औरंगजेब हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इतराज उठा रही हैं, भाई आपकी पार्टी में किस जमाने में कभी कोई इलेक्शन हुए हैं? इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नजर नहीं आ रहे हैं कि इनकी भी करा दे? तो खान को चेयरमैनी से हटाना था तो हमें हुक्मनामा जारी कर दिया। कभी जनाब ये जो बाल गोपाल साहब है अपना सारी मियां नवाज शरीफ साहब है, उनको भी कहे ना कि आप भी करें। तो मरियम औरंगजेब साहबा हमें सिखा रही हैं। और आपने दूसरी बात की, उनको तो माशाल्लाह इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जरूरत ही नहीं। आप भी हो गए, आप भी हो गए और आप। चले एक बात बताइएगा, एक तो आपने अपने जो आज चेयरमैन हैं क्या उनको मुबारकबाद भी देते हैं? मीडिया में अभी तक आपने मुबारकबाद वहाँ दी होगी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा, अब इमरान खान को क्योंकि पहले तो चेयरमैन PTI लिखते थे, अब हम आज से क्या लिखना शुरू करें? नाम ही काफी है। मरवत साहब आपने अभी कहा कि आपने कहा ना हम बैरिस्टर गौर साहब हमारे मुंतखब चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और हम तवक्को रखते हैं कि नौ मुंतखब चेयरमैन जो हैं खान की विजडम, खान की पॉलिसी और खान के कास के साथ उसके मुताबिक जो है पार्टी को आगे ले जाएंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी हिमायत, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैरिस्टर गौर के पोस्ट पे मौजूद हैं, हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह एक टीम वर्क में हम चलेंगे। कोई किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है और हमें बहुत सारी तवक्कुआत है। बैरिस्टर गौर इंतहाई मैच्योर, डिसेंट, पढ़ा लिखा आदमी है और मेरी तरह तो वो है ही नहीं कि गुस्सा हो जाए। वो तो जनाब गुस्सा दिलाओगे भी तो गुस्सा नहीं होता है। मरवत साहब ये बताइएगा कि आज आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ये बता सकते हैं कि बाकी जगहों से भी उम्मीदें वाबस्ता हैं या वो टूट चुकी हैं? आप सब सुन लें और पूरा पाकिस्तान सुन ले। पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है इन सब की जिम्मेदार अदालतें हैं। ये इनका काम था कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देते। रोजाना हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और हमें तारीखों पे तारीखें मिल रही है। कब अमली काम होगा,
हर एक ऑर्डर किसी भी अदालत का जारी करदा जो है पामाल हुआ है, लेकिन आज तक किसी एक डीआईजी, आईजी, डीपीओ को या डीसी को जेल भेजा गया। तो लिहाजा इस फिस्ताइयत की जिम्मेदार सुपीरियर जुडिशरी है। हमें चंद जगहों से इंसाफ भी मिला है जो जिसकी हम सताइश करते हैं, लेकिन बहैसियत इदारा पाकिस्तानियों की बुनियादी हकूक को डिफेंड करने में अदलिया बुरी तरह नाकाम रहा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। फैसला कर लिया है। मरियम नवाज साहबा कह चुकी है पंजाब से 125 से 130 सीटें लेने में कामयाब हो गए। आप लोग कितनी सीटें लेने में कामयाब हो? देखिए वो मरियम किसने ये कहा है? मरियम नवाज साहबा बल्दियाती में तो शायद ले पंजाब, लेकिन कौमी और सूबाई कौमी में इतने सीटें लेना, नवाज शरीफ साहब अपनी सीट के लिए बलूचिस्तान में पर तोड़ रहा है। वो बलूचिस्तान किए हुआ है, अपने लिए सीट ढूंढ रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये पंजाब लाहौर से वो कामयाब नहीं हो सकता है। हम तो कहते हैं ना, देखिए आप सब ये बात सुन ले, खान की भी खदशात हैं और हमारे भी। केपी को उठता देख के अब ये इलेक्शन को जो है पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे। कोई भी जवाब आ सकता है, कोई भी बहाना आ सकता है। तो लिहाजा अगर इलेक्शन पोस्टपोन होते हैं तो ये जनाब अली, ये जो नून है और इनके जो हवारी हैं, इनको जो है मजीद ये हुकूमत देगी जो केयर टेकर, और केयर टेकर के बारे में भी सुन लें। ये केयर टेकर जो है अपनी तमाम अखलाकी और आईनी और कानूनी जो जस्टिफिकेशन है लूज कर चुके हैं। कभी 9 महीने भी केयर टेकर रहे हैं पाकिस्तान में, बैठे हुए हैं, अख्तियारात क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और हमारे पीछे में डंडा उठाया हुआ है। तो लिहाजा ये भी तो देख लें, अदालतों को ये भी नजर आना चाहिए कि ये जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है या केपी है या सिंध में, बलूचिस्तान में, ये किस कानून के तहत बैठे हैं? जो कानून से आगाह लोग हैं उनको इल्म है कि ये बिल्कुल नाकानूनीयत है, कोई कानूनी जस्टिफिकेशन नहीं है, और ये हजरात बैठे हुए इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि तबाही फुल मलूक। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, आप बज़ाहिर तो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी फैसला होता है आपको उसमें ज़ाहिरी तौर पे शामिल नहीं किया जाता। नॉमिनेशन का ऐलान होता है, सीनियर नायब सदर वहाँ पे मौजूद नहीं होते, सदर जेल के अंदर हैं, चेयरमैन को चेयरमैन जेल के अंदर हैं। फिर जो भी अहम फैसला होता है आप कहते हैं कि पार्टी के अंदर गद्दार मौजूद है। वो गद्दार कौन है?